गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, जैसे वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और अन्य पुराणों की, वेदों की, शास्त्रों की रचना की, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण महाकाव्य की रचना की। क्या है रामायण? महाकाव्य। और रचना कर रहे थे महाराज, तो रचना करते सुबह से शाम तक लिखते और दूसरे दिन देखते वो जो जितना लिखा वो सब मिट जाता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो गए। जितना राम को महाकाव्य, रामायण महाकाव्य का वर्णन करें, लिखें देव भाषा में, वो सब मिट करके समाप्त। तुलसीदास जी ने कहा ये क्या है, मैं तो रामायण महाकाव्य लिख रहा हूं, ये सब मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो भगवान शंकर ने उनको आदेश दिया है कि रामायण महाकाव्य आप देव भाषा में, क्लिष्ट संस्कृत भाषा में ना लिख करके एकदम हिंदी भाषा में लिखिए ना, जो जन जन को सुख पहुंचाए। सब लोग भागवत कथा की श्लोक नहीं पढ़ सकते महाराज, कठिन है बहुत। भागवत जी में तो लिखा है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, जो अगर विद्वान बनता हो अपने आगे तो उसको भागवत जी में ले जाके बैठाओ। बड़े बड़े विद्वान महाराज वहां लुढ़कते रहते हैं, उसका थाह नहीं पाता, ऐसी है भागवत जी। तो रामायण को हिंदी भाषा में आप वर्णन करें जो जन जन तक पहुंच सके। तो तुलसीदास जी महाराज ने फिर वर्णन किया है, रचना की है। तो वो रामायण महाकाव्य है जिसमें क्या है, बोले 6 शास्त्र सब वेदन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण और जितनी रामायण है 100 करोड़ रामायण थी, सबका निचोड़ रामायण महाकाव्य में है। इसलिए बड़े सुंदर भाव से भगवान श्री राम के साक्षात विग्रह स्वरूप हैं। ध्यान रखना, कोई पुस्तक नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई कथा नहीं है, ये साक्षात श्री राम जानकी विराजे हैं। ऐसे भाव से इनके चरणों में सभी प्रणाम करें। और आइए अब हम लोग शुभारंभ करते हैं।